चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, बस एक पल भर में पूरी पृथ्वी पर से लाखों लोग पलक झपकते ही गायब होकर चले जाएं। क्या होगा अगर यूरोप के उत्तर और अफ्रीका के हिस्से से राष्ट्रों का एक बड़ा गठबंधन इकट्ठा हो जाए और इसराइल पर आक्रमण करने की कोशिश करे? क्या होगा अगर विशाल एस्ट्रॉइड अंतरिक्ष से गिरकर पृथ्वी से टकराने लगे? क्या आपको पता है कि बाइबल के अनुसार भविष्य में इन सारी घटनाओं के घटित होने का अनुमान पहले से किया गया है? आज हमारे 3 अतिथि हैं ऐसे बाइबल विद्वान जो ग्रीक और हिब्रू जानते हैं। इन्होंने कुल 157 किताबें लिखी हैं। ये हमारे मेहमान हैं। ये हैं डॉक्टर मार्क हिचकॉक, डॉक्टर रॉन रोड्स और जेफ किनले। ये दिलचस्प बात है कि प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण से पता चला कि 10 में से 4 अमेरिकियों का विश्वास है कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। इसके अलावा उन्हें पता चला कि 70% सुसमाचार मसीह प्रचारक मानते हैं कि यीशु मसीह उनके जीवन काल के दौर में वापस आ सकता है। बाइबल इन चीजों के बारे में कहां बात करती है? आज जॉन एंकरबर्ग शो के इस विशेष एपिसोड में आप ये जान जाएंगे। प्रोग्राम में स्वागत है। मैं जॉन एंकरबर्ग और मेरे साथ 3 बहुत ही बुद्धिमान विद्वान मेरे साथ जुड़े हैं और इन तीनों ने मिलकर कुछ 157 किताबें लिखी हैं इस विषय पर जिस पर ये चर्चा कर रहे हैं। मैं यहाँ पर छोटी किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे पैम्पलेट्स मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही डिटेल ऐसी किताबें कि आज सच में क्या हो रहा है। और मैं फिर से जोड़ना चाहता हूँ प्यू रिसर्च सेंटर के साथ, क्योंकि उन्होंने सच में ऐसे पोल्स किए हैं, यानी आप लोग जो सुन रहे हैं, विश्वासी और अविश्वासी। एक बात जो मुझे हैरान कर देती है कि उन्होंने ये पाया अमेरिका के 10 में से 4 वयस्क मानते हैं कि पूरी मानवता अंतिम समय में जी रही है। और आज मैं इसे जोड़ना चाहता हूं हमारे मेहमानों से। यानी देखिए, ये तो अमेरिकन गिनती है, ये इस बारे में क्यों सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस बात पर चर्चा करूं कि परमेश्वर इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि देश आएंगे और चले जाएंगे। पूरे इतिहास में आपको याद होगा, आपकी इतिहास की क्लास में अलग अलग ऐसे साम्राज्य थे जो राज्य के और कुछ समय तक बने रहे और फिर वो घटते चले गए। और फिर दूसरे इतिहासकार हैं जो कहते हैं उनका नाश क्यों हुआ, और एक पैटर्न होता था, उन चीजों की एक सूची होती थी जो उनमें से प्रत्येक राष्ट्र ने की, इससे वे नष्ट हो गए। और मैं विश्वास करता हूँ स्वर्ग का परमेश्वर नीचे झुककर देखते और कहते कि ऐसा समय था जब तुमने सही काम किए, लेकिन फिर अचानक ही तुमने सीमा पार कर दी और पाप करने लग गए, और तुमने बड़े बड़े पाप कर दिए, और तुमने सीमा रेखा पार कर दी और परमेश्वर के न्याय के समय में आ गए। और जब न्याय आया तो कुछ के लिए ये एक ही रात में आ गया और दूसरों के लिए ये 400 साल में आया, लेकिन ये आया। और हमारे एक विद्वान यहाँ पर हम इनकी किताब दे रहे हैं, और सवाल तो ये है अमेरिका में क्या हो रहा है? क्या हमने सीमा पार कर ली है? क्या हम अमेरिका के अंत की ओर आ रहे हैं? ये हैरान करने वाली बात है। बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं यहाँ पर और यूरोप में भी, वो जानना चाहते हैं। और हम सच में यही तो कह रहे हैं, आप सभी देशों से जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं यही पूछते हैं, क्या अमेरिका ने उस रेखा को पार कर लिया है? क्या अब हम उस क्षेत्र में आ चुके हैं जहां हमारे जीने के मार्ग, हम जो निर्णय ले रहे हैं और हर एक दिन क्या कर रहे हैं, इसके कारण परमेश्वर को हमारा न्याय करना चाहिए? अब प्रकाशित वाक्य की किताब, हम इनके साथ में एक छोटी आउटलाइन देख रहे हैं। और पिछले हफ्ते हमने प्रकाशित वाक्य के बस पहले भाग को देखा कि ये पहले 3.5 साल और बाद के 3.5 साल हैं, यानी 7 साल का समय काल है। और ये प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है। और हमने ये पाया है कि रैप्चर के बाद में राजनीतिक नेता उभर कर आएगा और संसार उसकी ओर देखेगा कि वो उनकी अगुवाई करे, वो उन्हें सारी परेशानियों से निकालेगा। यहाँ पर अमेरिका में हम अगुवे ढूंढते हैं जो अर्थव्यवस्था में हमारी मदद करते हैं, निश्चित करते हैं, यानी सप्लाई लाइन खुली रहे, हमारे पास पर्याप्त रहे, यानी हमारी आवश्यकता के लिए पेट्रोल और गैस और शेल्फ में भोजन वस्तु, ताकि हम किसी तरह से मंदी में ना आए और हम अपने पैसों और सामान पर टैक्स नहीं लगाते हैं। तो हम ऐसे अमेरिका को भी देखना चाहते हैं। पर सच तो ये संसार ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा, हमसे भी ज्यादा बेताबी से ढूंढेगा, क्योंकि उनके पास हमसे भी बहुत कम होगा। और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और प्रकाशित वाक्य की किताब इसके बारे में हमें बताती है। और हम चर्चा करना चाहते हैं परमेश्वर ने कहाँ कहा कि हमने रेखा पार कर दी और अब न्याय आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बातें करें
कि न्याय क्या है। और अब मध्य का समय यानी क्लेशकाल की बिल्कुल बीच का समय। और मार्क, जरा जल्दी से आप इसके बारे में हमें बताइए कि बीच के समय में क्या होता है, यानी धार्मिक अगुवे और राजनीतिक अगुवे जिसे एंटी क्राइस्ट कहा गया है। ये बाइबल में उनके नाम दिए गए हैं। देखिए, वो तो एक राजनीतिक नेता होगा जिसे संसार चुनेगा, इसराइल से डील करेगा, दस्तखत करेगा और इसके कारण इसराइल थोड़ा आराम करेगा और वो शांति और सुरक्षा महसूस करके इसराइल के देश में रहेंगे। और उनके दुश्मन मूल रूप में हार गए और उन्हें लगता है कि चीजें उभर गई हैं। तो फिर हम 3.5 साल के अंत के समय में आते हैं और फिर क्या होता है? खैर, उस 7 साल के काल के मध्य में 3.5 साल के बिंदु पर मसीह विरोधी इसराइल के साथ समझौते को तोड़ेगा। यह इतिहास के बड़े धोखों में से एक होगा। वह उनके साथ प्रतिज्ञा को तोड़ेगा और घोषणा करेगा कि मैं परमेश्वर हूँ, ताकि उसकी आराधना की जाए। प्रकाशित वाक्य 13 के अनुसार दुनिया की एक ही सरकार होगी, एक ही अर्थव्यवस्था होने जा रही है जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक ही वैश्विक धर्म होगा। वह मांग करेगा कि दुनिया में हर कोई उसकी आराधना करे। वह यरूशलेम के तीसरे मंदिर में अपनी प्रतिमा स्थापित करेगा और सारी दुनिया को परमेश्वर के रूप में उसकी आराधना करने के लिए बुलाया जाएगा और शैतान उसमें वास करेगा। स्वयं शैतान द्वारा शक्तिशाली बनाया जाएगा और वह संसार पर वह मानव इतिहास के अंतिम 3.5 वर्षों तक राज्य करेगा और हावी रहेगा। पशु का चिन्ह क्या है? खैर, पशु का चिन्ह 666 है और मेरा मानना यह है कि यह मसीह विरोधी के नाम का संख्यात्मक मूल्य है। जब वो प्रकट होगा, दोनों इब्रानी और यूनानी में अक्षरों का एक संख्यात्मक मूल्य होता है। इसलिए जब वह प्रकट होगा तो उसका नाम 666 के बराबर होगा। लोगों को उसका नाम लेना पड़ेगा। यह एक निष्ठा की शपथ, मसीह विरोधी के प्रति पक्ष की शपथ होगी। कुछ भी खरीदने और बेचने के लिए या व्यापार करने के लिए उन्हें दाहिने हाथ पर या माथे पर उसका नाम लेना होगा। इस हद तक उसका नियंत्रण पूरी पृथ्वी पर चलेगा। और हम आज की तकनीकी में ये सब देखते हैं और कैसे कोई भविष्य में अर्थव्यवस्था पर इस तरह का मजबूत नियंत्रण रखेगा। परंतु वही तो पशु का चिन्ह होगा। लोगों के पास एक विकल्प होगा, या तो उन्हें पशु का चिन्ह लेकर मसीह विरोधी के प्रति वफादार रहना होगा, या वे मसीह पर विश्वास करेंगे। अगर वो यीशु पर विश्वास करते हैं तो उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, सताव झेलना होगा। जो यीशु को स्वीकार करेंगे मारे जाएंगे। मसीह विरोधी द्वारा सही भोजन खरीदना भी कठिन होने वाला, क्योंकि आप न तो खरीद सकते ना ही बेच सकते हैं। हाँ जेफ, आप हमें बताइए शुरू के कुछ तुरहियों के न्याय के बारे में। यही तो प्रकाशित वाक्य की किताब उन्हें कहती है। ये वास्तव में परमेश्वर द्वारा उंडेले गए प्रकोप हैं। और आप हमें बताइए कि परमेश्वर ये क्यों उंडेलते हैं और पाप तो बढ़ते जा रहा है। उस समय एंटी क्राइस्ट होगा जिसके द्वारा शैतान संसार पर राज्य करेगा और साथ ही टेक्नोलॉजी होगी कि सब पर नजर रख सके। जैसे कि चाइना में ये तकनीक मौजूद है। अगर चाइना में जाएं, यानी वो तो हवाई जहाज में आपका फोटो लेकर आपके होटल तक आपको फॉलो कर सकते हैं कि होटल में क्या कर रहे हैं, अपना पैसा कैसे खर्च कर रहे हैं। वहां पर ग्लोबल करेंसी भी होंगी, वो देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। और उनके साथ ही पेनल्टी सिस्टम होगा। अगर आप जो कर रहे हैं वो उन्हें पसंद नहीं है तो वो आपके सोशल स्टेटस को कंप्यूटर पर डाल सकते हैं। और अगर दवाइयां लेने के लिए दुकान पर जाएं तो शायद आपको दवाइयां भी न दें। भोजन लेना है तो केवल एक निश्चित मात्रा में ही मिलेगा और चीन से बाहर यात्रा भी नहीं कर सकते हैं। वो पेनल्टी लगाएंगे। और ये सब कुछ करने के लिए टेक्नोलॉजी आ गई है। ये भी चाइना में चल रही है और मैंने पाया कि यूरोपियन यूनियन और दूसरे भी देश इसे देखकर कहते हैं ये आदर्श है। खैर छोड़िए, इन बातों पर वापस आते हैं। परमेश्वर संसार का न्याय करने के संदर्भ में क्या करेंगे, जो कि इस एंटी क्राइस्ट का अनुकरण करेंगे और झूठी आस्था के पीछे जाएंगे। तो तुरहियों के न्याय में पहला न्याय क्या है? जी हाँ, हम क्रोध की तुरहियों पर आते हैं और मूल रूप से परमेश्वर इस संसार को दिखा रहा है कि केवल वही एकमात्र संसार का प्रभारी है। आप जानते हैं परमेश्वर ने संसार को रचा है, पर एक दिन वो इस संसार को फिर से बनाएगा। लेकिन परमेश्वर मानवता से कह रहा है, मैं ही संसार का प्रभारी हूँ, मैं इन प्रकोप को ले लाऊंगा। और जॉन, पहले 2 क्रोध जो हम वहां देखते हैं वह यह है कि वनस्पति प्रभावित हुए हैं। दुनिया पर इकोलॉजिकल प्रकोप होता है। 1/3 पेड़ जल गए। आप इन आग के बारे में सोचें जो आप दुनिया भर में देखते हैं, जो क्षेत्रीय है। दुनिया भर में बड़े पैमाने में आग लगने वाली है जो क्षेत्रीय होने वाली है। इसके अलावा यह तुरही का दूसरा क्रोध कहता है महासागरों पर प्रहार किया जाता है। समुद्र का 1/3 हिस्सा
लहू जैसा हो जाता है और 1/3 मछलियां मर जाते हैं, 1/3 जहाज भी नष्ट हो जाते हैं। उस तबाही के बारे में सोचे जिसके जी। साथ क्रोध और हिंसा भी आते हैं। आगे बताइए। तीसरी तुरही का क्रोध कहता है कि पानी भी प्रभावित होंगे। एक महान तारा स्वर्ग से गिरता है और 1/3 नदियों और पानी के झरनों को जहरीला बना देता है। इस बारे में सोचे कि पानी कितना कीमती है। इस दौरान वह आपूर्ति बंद होने वाली है। प्रोग्राम में एस्ट्रोनॉमर आए थे और मैंने उनसे पूछा कि जो फिल्में बनाई जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि एक ग्रह आकर पृथ्वी से टकराता है, और कई बार देखिए शुरू में ही वो कहते हैं कि ये तो इतना बड़ा होगा तो हम सब मर जाएंगे। बस अगर उसका एक छोटा सा भाग, कहिए पूरे कॉमेट को अगर वो इस तरह से तोड़ दे, लेकिन एक छोटा सा भाग भी आ जाए, तो सच तो ये है कि इसके कारण कई देश मिट जाएंगे। या ये ऐसा कुछ कर सकता है जिस पर चर्चा कर रहे हैं, ये इतना बड़ा होगा कि हमारे पानी के सप्लाई पर प्रभाव पड़ेगा और लोग मर जाएंगे। और लोगों ने फिल्मों में ये देखा है कि क्या होने वाला है, और मैं ये कह रहा हूं कि ये सब कुछ होने वाला है। आगे बताइए। परमेश्वर मूल रूप से यहाँ पर क्या कर रहा है? वह उन चीजों को दूर ले जा रहा है जिन पर लोग निर्भर है, ताकि परमेश्वर उन्हें बता सके तुम्हें मुझ पर निर्भर होना चाहिए। ये तुरही का चौथा क्रोध है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा और तारों के 1/3 हिस्से की रोशनी पृथ्वी पर धुंधली हो गई है। परमेश्वर फिर अपना नियंत्रण दिखा रहा है। जी हाँ रॉन, आपको मुश्किल हो रहा था। अगर कॉमेट टकराए तो इस पृथ्वी पर कितनी धूल फैल जाएगी सोचिए। यानी सूरज और चांद को देख नहीं पाएंगे केवल इसीलिए कि ये धूल पूरे वातावरण में फैल जाएंगी और अंधियारा छा जाएगा। बिल्कुल इतना ही नहीं, अंधेरे का असर वनस्पति पर भी पड़ने वाला है। देखिए, जो भी वनस्पति बची है, वनस्पति के बढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत है। तो हम देख रहे हैं कि अकाल की समस्या नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। ये चीजें बद से बदतर होती जा रही है। और जब लोगों के पास पीने के लिए बहुत कम पानी होता है, खाने के लिए बहुत कम भोजन बचता है, तो हम आगे क्या देखते हैं कि दुष्ट आत्मा को अथाह गड्ढे से मुक्त कर दिया जाता है। और देखिए, यहाँ का विवरण पढ़िए। उनका आकार घोड़े जैसा था, उनके चेहरे पुरुषों जैसे थे, उनके बाल स्त्रियों जैसे थे, लोहे की झीलम पहने थे और पंख बिच्छुओं जैसी पूंछ थी और उनकी पूंछों में डंक थे। देखिए जॉन, वे वास्तव में बदसूरत राक्षस है, लेकिन बुरी बात यह है कि वे डंक मार सकते हैं और वे मनुष्यों को 5 महीने तक यातनाएं देंगे। तो फिर से आपके पास भोजन नहीं बचा, आपके पास पानी नहीं है, और अब ये दुष्ट आत्माएं आपको शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। इसलिए हम कहते हैं कि क्लेश काल में प्रकोप बद से बदतर होते चले जाते हैं। जी, और साथ ही इस बात पर मैं वापस आना चाहता हूँ। जी, एन ग्रैहम लॉर्ड्स यहाँ पर आई थी, उन्होंने प्रकाशित वाक्य की किताब में से हमें बताया, और ये दिलचस्प बात थी कि वो हमेशा ये कह रही थी कि इन हर एक न्याय के बीच में थोड़ा आराम होगा, और ये आराम इस न्याय के बीच में परमेश्वर की दया को दिखाता है। और ऐसा मौका है कि जिन लोगों ने इसे देखा वो पहचाने कि परमेश्वर मनुष्य से निपट रहे हैं और वो मनुष्य मुड़कर अपना विश्वास यीशु पर रखें। अब ये ऐसा समय होगा जब एंटीक्राइस्ट राज्य करेगा और वो जानेंगे, उनके ऊपर इतना दबाव होगा कि यदि यीशु पर विश्वास करेंगे तो एंटीक्राइस्ट उन्हें ढूंढ कर मार देगा। उन्हें भोजन नहीं मिलेगा, उनके परिवार के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो प्रभु के लिए निर्णय लेना मुश्किल होगा, लेकिन निश्चय वो मौका वहां पर होगा, चाहे इसके लिए जान ही क्यों न देनी पड़े। तो जब न्याय आता है तो परमेश्वर की दया भी होगी, लेकिन परमेश्वर फिर भी काम करते रहेंगे। इसके आगे क्या होगा, जेफ आप बताइए। तुरही की छठे क्रोध में कहा गया है कि 4 दूतों को रिहा कर दिया गया है जो बड़ी नदी से जुड़े हैं, और 20 करोड़ फौजी की सेना छोड़ी गई है। मेरा मानना है कि ये दुष्ट और अलौकिक सेना है जिन्हें छोड़ दिया गया है। और जॉन, यदि मेरे 5वीं कक्षा के गणित ने मुझे सही सिखाया है तो वह आदि मानव जाति है जो अब परमेश्वर के प्रकोप द्वारा नष्ट हो चुकी है। और जो बहुत दिलचस्प चीज ये है कि हमने पहले भाग में देखा, जब पहले क्रोध जारी किया गया तो अपने यीशु मसीह को जानने के लिए एक बड़ी संख्या देखी जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे हम आगे देखते हैं हमें वह उतनी दिखाई नहीं देगी। वास्तव में बाइबल हमें बताती है कि मानवता का हृदय कठोर होते जाता है। मार्क,
परमेश्वर का अनुग्रह फिर भी काम करेगा और वो इस पृथ्वी पर 2 गवाहों को भेजेंगे और 1,44,000 यहूदी गवाहों को तैयार करेंगे। हमें बताइए कि ये सच में क्या है, मतलब क्या इसमें परमेश्वर की बुद्धिमानी है या वो चाहते हैं कि लोगों को एक और मौका दिया जाए कि मसीह को स्वीकार करें। हमें बताइए इन 2 गवाहों के बारे में, ये कौन हैं, और बताइए 1,44,000 गवाहों के बारे में, यहूदी गवाहों के बारे में जिनकी हानि नहीं होगी और वो पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार करेंगे। जी हाँ, प्रकाशित वाक्य 11 में 2 गवाहों का वर्णन है। 2 ऐसे पुरुष हैं जो क्लेश के दौरान पृथ्वी पर रहेंगे। इसमें कहा गया है कि वे 3.5 साल तक भविष्यवाणी करते रहेंगे। इसके बारे में अनेक विचार हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वे मूसा और एलिया होंगे। वे वापस आएंगे। यह एक तरह का समाप्ति का समय है। जब आप उन वचनों को पढ़ते हैं तो वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे मूसा और एलिया ने किया। मूसा और एलिया रूपांतरण के पर्वत पर यीशु के साथ प्रकट हुए थे। मूसा और एलिया का उल्लेख पुराने नियम के अंतिम अध्याय में है। यीशु ने कहा, एलिया आएगा। प्रभु के महान और भयानक दिन से पहले वे पृथ्वी पर परमेश्वर की गवाही और प्रचार करेंगे। फिर 1,44,000 इसराइल की संतानों के 12 गोत्रों में से प्रत्येक के 12,000 अविवाहित पुरुष, और यह कहता कि परमेश्वर ने उनके माथे पर मोहर लगा दी है, उनको एक सेवकाई दी गई है। प्रकाशित वाक्य 7 में 1,44,000 के विवरण के बाद में आपको अन्य जातियों की विशाल अनगिनत भीड़ दिखाई देती है जो यीशु मसीह के विश्वासी हैं, और ऐसा लगता है कि 1,44,000 लोगों को प्रभु सुसमाचार प्रचारक के रूप में इस विशाल भीड़ को प्रभु यीशु में विश्वास करने के लिए उपयोग करता है। परमेश्वर बहुत ही सक्रिय रहने वाले हैं। परमेश्वर मानव इतिहास के सबसे अंधकार भरे समय में भी होगा, फिर भी वो दया करेगा, प्रेम करेगा और खोए हुओं को बचाएगा। अभी समय खत्म हो रहा है, तो हमें बताइए सबसे मुश्किल न्याय के बारे में, जिन्हें कटोरों का न्याय कहते हैं। मुझे बताइए वो क्या है और समय क्या होगा। खैर, ये क्रोध के कटोरे 7 साल के क्लेश काल के बिल्कुल अंत में आते हैं। पहले दुखदाई फोड़े हैं, यह उन पर आएगा जो प्रभु को नहीं मानते। दूसरा कि समुद्र लहू में बदल जाएगा। पूरा समुद्र भाग में था, लेकिन पूरा समुद्र लहू बन गया। इतना ही, और ये बिल्कुल मिस्र में फैली हुई विपत्तियों के समान है। सही है। तो ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर जो पहले किया था पुरानी चीजों को फिर कर रहा है। और चौथा क्रोध का कटोरा यह है कि लोग सूरज की आग से जल जाते हैं, सूरज की असहनीय गर्मी से। 5वां क्रोध का कटोरा अंधेरा और दुखदाई फोड़ों की पीड़ा है। अंधियारा दुनिया पर कंबल की तरह छा रहा है। और 6वां क्रोध का कटोरा यह है कि फरात नदी सूख जाती है कि पूर्व के राजाओं के लिए मार्ग तैयार कर सके। यह फरात नदी के पूर्व की शक्तियों का एक बड़ा समूह है जो हर्मागिदोन के अंतिम युद्ध के लिए इसराइल की भूमि पर आएगा। और हम 7वें कटोरे में पाते हैं कि भयानक ओले गिरते हैं जो पृथ्वी के लोगों पर तेजी से गिरते हैं। तो यह अकल्पनीय है कि इस दौरान पृथ्वी पर क्या होगा। यह परमेश्वर क्रोध उड़ेल रहा है क्योंकि लोगों ने सृष्टिकर्ता को छोड़ दिया है और उसके पुत्र यीशु को ठुकरा दिया है। मैं वही बताने वाला था कि सबसे बुरी बात उनके द्वारा अभी बताए गए प्रकोपों का एक संचयी प्रभाव है। देखते हैं कि पूरे शरीर पर दुखदाई फोड़े होते हैं, पीने के लिए पानी नहीं है और सूरज आपको आग से झुलसा रहा है। सच कहा। मतलब सोचे कि ये कितना भयानक होगा। अब समय खत्म हो रहा है, हर्मगदोन के युद्ध के बारे में बताइए। खैर, हर्मागिदोन का युद्ध अंतिम महान लड़ाई है जो इसराइल में होगी। यह इसराइल में एक वास्तविक जगह है। यह उत्तरी इसराइल में स्थित है। यह बड़ी घाटी है जो 20 मील लंबी और 14 मील चौड़ी है, और नेपोलियन ने इसे विश्व का उच्चतम युद्ध क्षेत्र कहा था। और पृथ्वी के राष्ट्र वे हर्मागिदोन में एक साथ एकत्रित होंगे और युद्ध पूरा इसराइल में फैल जाएगा। और जब सारे राष्ट्र वहां मौजूद होंगे तो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु सफेद घोड़े पर यीशु मसीह स्वर्ग से वापस आएंगे। वह उन सेनाओं को नाश करेगा जो इसराइल की भूमि पर एकत्रित होंगे। तो यह 7 साल के महाक्लेश काल का अंतिम घटना होने जा रही है, हर्मागिदोन का युद्ध और यीशु मसीह का दूसरा आगमन। और बाइबल यह बताती है कि पशु, मसीह विरोधी, झूठा भक्तदत्ता और उसके गुर्गों को जीवित आग की झील में फेंक दिया जाएगा। और सब कुछ चलते रहेगा, मतलब परमेश्वर उन सब लोगों का न्याय करते हैं। और उसके बाद में हम ऐसे समय में जाएंगे, यानी 1000 साल का राज्य होगा
और परमेश्वर सब कुछ बदलेंगे और निश्चय वहां पर न्याय होगा। हमारे पास इतना समय नहीं कि उसमें जाए, इसके बारे में केवल 8 प्रोग्राम कर रहे हैं, इसलिए विवरण तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि इसके बीच में क्या होने वाला है। हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर से कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उसका न्याय शायद धीमा और दयालु हो सकता है, लेकिन वो आएगा, जरूर आएगा। आप परमेश्वर के विरुद्ध जाना नहीं चाहेंगे। क्या आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो कहते हैं कि मैं यीशु को नहीं जानता हूं, मुझे पता नहीं क्या मैं रैप्चर के लिए तैयार हूं? मैं तैयार नहीं हूं। उसके होने के पहले अगर मैं मर जाता हूं तो मुझे पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े रहना है और वो कहे कि मैं तुम्हें अपने स्वर्ग में क्यों आने दूं। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत से पाप किए। क्योंकि हम सिद्ध नहीं हो सकते, यीशु के जितने सिद्ध नहीं हो सकते कि अपने कामों से स्वर्ग में जाएं, और हम में से कोई सिद्ध नहीं। हमें उद्धारक चाहिए, कोई चाहिए जो हमें बचा सके। तो यीशु आए, उसने हमें बचाया, क्रूस पर वो मर गए और हमारे पापों के लिए दाम चुकाया। पर हमें निर्णय लेना है, उसे अपने जीवन में न्योता देना है। क्या आप प्रार्थना करेंगे कि अगर लोग अपने जीवन में यीशु को न्योता देने का चुनाव करते हैं अभी इस समय? निश्चय कोई नहीं जानता कि उनके पास व्यक्तिगत रूप से और भविष्यवाणी के तौर पर कितना समय है। भविष्यवाणी के अनुसार यीशु कभी भी आ सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि यदि आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया है तो मेरे साथ ये प्रार्थना करें। हे पिता, यीशु के लिए धन्यवाद जो मेरे स्थान पर आकर मरे। उसने सारे पापों को उठा लिया। ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं है जो उसने अपने ऊपर न लिया। धन्यवाद कि वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। मुझे उनकी जरूरत है। मैं उनको अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ। मैं यीशु पर भरोसा रखता हूँ, उनको अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ, विश्वास करता हूँ। पिता, मेरे पापों को धोने के लिए धन्यवाद। मुझे अनंत जीवन का उपहार देने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन। जी, यूहन्ना 3:17 का मुझे ये वचन बहुत ही पसंद है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। वो आप पर दंड आज्ञा नहीं देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि यीशु मसीह के द्वारा जगत उद्धार पा सके। वो आपसे प्रेम करते, उसने आपको बनाया ताकि आप उसके साथ अनंत काल बिता सके। पर वो आपको चुनाव देते हैं। अगर आज आपने चुनाव किया और ये प्रार्थना की है तो ये आते हैं। यदि नहीं तो परमेश्वर कहते अभी भी तुम इस पार हो और तुम अपने पापों में पड़े हो और तुम मेरे सामने उसके साथ आना नहीं चाहते, क्योंकि अनंत काल के लिए न्याय है। जीवन छोटा है, अनंत काल बड़ा है। तुम मसीह के लिए निर्णय ले। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ बने रहे, क्योंकि मैं आपसे व्यक्तिगत बात करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं अगले हफ्ते क्या चर्चा करेंगे जो आप चूकना नहीं चाहेंगे। और इसका संबंध तो आपकी किताब से भी है और इसका नाम है क्या हम अमेरिका के अंत में आप पहुंचे हैं। तो मेरे साथ में बने रहे, कुछ पल में मैं आपको और भी जानकारी दूंगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यीशु ने कहा कि वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। उसने कहा क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने आपसे इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, यीशु इस संसार में आए ताकि आपके पापों का दाम चुकाए। वो क्रूस पर मरे और फिर से जी उठे ताकि आपको पूरी तरह से क्षमा किया जाए और आप अनंत काल उसके साथ में बिताए। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप अपने भले कामों से कमा सकते हैं। वो उसे आपको एक मुफ्त उपहार के रूप में प्रदान करता है, जिसे आप उस पर विश्वास करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसे अभी करना चाहते हैं और यीशु को अपना उद्धारकर्ता बनाना चाहते हैं तो मैं न्योता देता हूं कि सरल प्रार्थना में मेरे साथ जुड़िए। बस कहिए, प्रिय परमेश्वर, मुझसे प्रेम करने के लिए आपका आभारी हूं। मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं और मैं इसी समय आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु आपका पुत्र है और वो मेरे सभी पापों के लिए क्रूस पर मरा। मैं ये भी विश्वास करता हूं कि आपने उसे मृतकों में से जीवित कर दिया। अभी मैं उस पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करना चाहता हूं और इस दिन से आगे मैं उसे अपने परमेश्वर के रूप में उसका अनुकरण करना चाहता हूं। कृपया मुझे आपके लिए जीने की शक्ति दें। मैं इसे यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। अब दोस्तों, एक दिन मैंने भी ऐसी ही प्रार्थना की थी। अगर आज आपने ये प्रार्थना की है तो मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि परमेश्वर ने क्या करने की प्रतिज्ञा की है। बाइबल कहती है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, यानी कि आप, अगर आपने ये प्रार्थना की है तो
अगर ये प्रार्थना की, मैं चाहता हूं कि आप देखें परमेश्वर क्या कहते हैं कि वो करेंगे। उसने कहा वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर यही तो करते हैं, वो आपको उद्धार देने का वादा करते हैं।